तो ये भी नहीं कहूं कि समय कम है, ये बोलने में भी तो समय लगा कि समय कम है। तो ये जो समय कम है के चक्कर में आप सारे लोग निपट गए, आपको मालूम ही नहीं है कि समय बहुत है। और ये कवि सम्मेलन बहुत देर तक चलेगा। अच्छा, बहुत प्यारा संचालन मेरे भाई रोहित शर्मा जी आपने किया है। जो मोक्ष की कविता आपने सुना दी है, ये कवि सम्मेलन में जीवन के अंतिम पड़ाव की कविता आपने पहले नंबर पे सुना दी। तुम्हारी उम्र ही ऐसी नहीं है कि आप इस तरह की ज्ञान की बातें करो यार, फीलिंग ही नहीं आती चेहरे पे यार ऐसी यार। कम से कम अपना चेहरा तो देखो तुम यार, स्मार्ट आदमी और मरने गरने की कविताएं सुना रहे हो, और आप भी इतने भावुक। और महाराणा प्रताप और मेवाड़ फाउंडेशन और जिनका, जबकि इन कवियों का महाराणा प्रताप जी और इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना मिलेना देना, जबरदस्ती के। और महाराणा प्रताप के वंशज बैठे, महाराणा प्रताप, और आप भी इतने भावुक, दिलीप पगारिया जी इतने भावुक हो गए कि वो 4 दिन से कार के अंदर भाला ले लेके घूम रहे। बहुत अच्छे। बोले ये क्यों घूम रहे? बोले अपन महाराणा प्रताप के वंशज। आदमी इतना भावुक हो जाए यार। धर्मेंद्र मर गए फिल्म अभिनेता, हाँ, वो मरने से पहले चैनल वालों ने मार दिया एक बार उनको। हाँ सही बात। फिर 15 दिन बाद ओरिजिनल में मरे। तो सलमान खान इतना भावुक हो गया, बोले आज मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैंने मेरे पिता को खो दिया। तो वो सलीम खान बीमार हो गया, बोले हरामखोर मैं कौन फिर। बहुत अच्छे जानी भैया। इतने भाऊ, ऐसा कुछ नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं महाराणा प्रताप से और मीराबाई से। और अब ज्योति त्रिपाठी जाने कहाँ की रहने वाली, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की, और मीराबाई और ये बाई और मार देशभक्ति। मेरे यहाँ तो इसके 3 साल से कलेक्टर ने नो एंट्री कर रखी। कवि सम्मेलन में उसको बुलाया, 20-25 हजार की मालवे की भीड़ रहो भाई, इसने जो कविता पढ़ी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो सुबह की फ्लाइट पकड़ के चली गई और वहां लोगों के रोंगटे बैठ ही नहीं रहे, रोंगटे खड़े के खड़े। जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद क्या, बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे क्योंकि बीमारी समझ में नहीं आ रही। बोले बीमारी काहे की? बोले रोंगटे की। तो मैं ना तो आपके रोंगटे खड़ो करूंगा और कुछ भी नहीं खड़े करूंगा। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ कि अरे मेवाड़ का लोगों, फतेहनगर, मावली, देवता, नाथद्वारा, चारभुजा, केलवाड़ा, कुंभलगढ़, उदयपुर, मावली का लोगों हाथ जोड़ा। अरे एक एक पीछा आपने बेरा करे, एक एक पीछा, और आप 10-10, 20-20 उठ के जा रहे हो यार। ये आशीष अनल पैसे लूट के ले जा रहे हैं अपने से 2 लाख 1.5 लाख रुपए, और आप 10-10, 20-20 लेकर के जा रहे हो यार, एक साथ उठ के जा रहे हो। आप पढ़े लिखे लोग हैं यार, आपको जाना है आप एक एक करके जाइए। आप 10-10, 20-20 उठ करके जा रहे हैं यार। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर जब गोली कांड किया तो सैकड़ों लोग मर गए, झुंड के झुंड मर गए। कौन कौन मरे उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये सब एक एक करके गए। पूरा देश उनको पूज रहा है। आपको जाना है आप एक एक करके जाइए, आप जो उनके झुंड जा रहे हो। ये जानी बैरागी जिंदाबाद। वाह, ये जादू है। वाह 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 वाह। भाई आदमी के पास मैनेजमेंट होना जरूरी है। भैया जिंदाबाद है। दिलीप भैया, मैनेजमेंट का मतलब आप जानते हैं? जानते ही होंगे। इतना बड़ा कवि सम्मेलन इतने कम पैसे में, ये क्या है? मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट है, इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। भैया अब वो ईरान वाले को मालूम ही नहीं है मैनेजमेंट, हमसे सीखना चाहिए ना। हाँ। यार दे रहा मिसाइल है। बॉस ने, बच्चा ने, प्रधान वो मेन खमगोई जी, क्या नाम ही नहीं यार मेरे को, खमगोई ना, मेरे को नाम रख के करना भी क्या मतलब यार। 5000 किलोमीटर दूर कोई आदमी मरे और छाती माथे यहाँ पीट रहे। बहुत अच्छे। भारत से 7000 किलोमीटर दूर ईरान और छाती माथे लखनऊ में पीट रहे। क्या बात है। मरा कहाँ और रो कहाँ यार, क्या कर रहे हो यार? जानी भैया का जादू है। मेरे कहने का आवाज नहीं आ रही है क्या? तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी कोई गलती नहीं है। ये माइक मेरा नहीं है, ये जिसकी माइक है उससे बात करिए आप। मेरी आवाज से आपको क्या लेना देना? आप कैसे आवाज से क्या होगा? आप धीरे बोलिए, प्रेम से बोलिए। जोर से बोलने से कोई मतलब नहीं है। हाँ। जितना जितना जोर से बोलोगे इतना नुकसान में रहोगे। विश्वास नहीं हो तो घर पे जाकर के जोर से बोल के देख लो आप। भाई जिंदाबाद। आप जितना धीरे बोलोगे उतना मजा आएगा। एक बार धीरे बोल के देखो, इतना मजा आएगा। धीरे बोलो। इस देश में मनमोहन सिंह जी 10 साल तक धीरे बोल बोल के प्रधानमंत्री रह गए।
क्या जरूरी है कि जोर से बोला जाए? कोई जरूरत नहीं, आप धीरे भी कर सकते हो, दो पंक्ति में बात कर सकते हो। हाँ भैया। अरे सुदीप भैया ने रील पे जो कविता सुनाई, अद्भुत कवि सुदीप भाई, अद्भुत कविता, पर कविता लंबी, क्योंकि रील लंबी बनती है। हम खुद रील के खिलाफ कविता पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम खुद रील बनाते रोते फिर रहे इधर उधर। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, वाह वाह क्या, अभी पांव तो जाने दो, वाह क्या भाई जिंदा। जिंदाबाद वाह। भाई कविता बहुत अच्छी है हाँ सुदीप भाई की, मेरा छोटा भाई है, ये बिल्कुल गलत बात है, कोई भाई भाई नहीं है। नहीं, सबसे बड़ा झूठ इस सरस्वती के मंच में ही फैला जा रहा है। हाँ शुरू और मेरे छोटे भाई बैठे, मेरी छोटी बहन बैठी, अरे कहां से भाई बहन यार, मैं कहां रहता हूं, तुम कहां रहते हो, मेरा बाप कहां रहता था, तुम्हारा बाप कहां रहता था यार, भाई के भाई बहन यार, जबरदस्ती की बात है। कोई भाई बहन नहीं अपने। मेरी बहन यहाँ पे रात को यहाँ क्या करे बंबई में, मेरी बहन मेरे जिया जी के साथ में, मेरी बहन ऐसे रोते फिरे तो मेरे जिया जी मार मार के चमड़े तोड़ दे, क्या बात कर रहे हो, मेरा कोई भाई बहन नहीं, झूठ मत बोलो। मैं ये कह रहा हूँ आपके भी, हाँ भैया, ये सारे बड़े कवि हैं, आशीष भैया देश के बहुत बड़ा कवि, सुदीप भाई अमेरिका लंदन, डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ ये हमारी बिटिया साक्षी और सब जाते हैं, जाने कहाँ का, लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, मैं कहीं नहीं गया, मेरा घर से सीधा यहीं आया और यहाँ से वापस मेरा घर चला जाऊंगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो और फिर अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब, अपने को घर पे रहना है, घर पे रहो। भाई जादू है, वाह। हम घर पे रहेंगे। जिस दिन से एक पंक्ति आपके चरणों में, एक पंक्ति देखिएगा आप, स्वागत पंक्ति। 40 साल से यही झूठ बोला जा रहा कि पंक्ति देखिएगा। अरे मेरे को ये बताओ, पंक्ति क्या दिखती है क्या? पंक्ति सुनाई देती है, पंक्ति दिखती नहीं है, पर हम पंक्ति देखो, क्या बात कर रहे हो आशीष भैया, कोई पंक्तियां दिखती है क्या किसी को? पंक्तियां बिल्कुल भी नहीं दिखती है मेरे भाई। मैनेजमेंट से काम लो, हाँ। प्रबंधन उस हिसाब से काम करो। ईरान जबरदस्ती दोहरो बम फेंक रहा और दुनिया भर की मिसाइल और इतने सारे बम, उसको शर्म आना चाहिए, इतना ही ज्ञान नहीं उसको, वो अपने से मिले, हाँ। भारत की मीडिया वालों से मिले, 2 मिनट में वाशिंगटन पर अगर नहीं लहरा दे झंडा तो क्या बात करो, यहाँ वाले को ले जाओ, मीडिया वाले को। पहले 3 साल तक रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, धड़ाधड़ रूस ने इतने बम फेंके यूक्रेन पे, फेंक रहे बम, धुआं ही धुआं। तो पुतिन का दिमाग खराब हो गया, उसने उसको बुलाया चैनल वाले को, बोले इधर आ, बोले कब से फेंक रहा है तू? बोले ये फेंकना बंद कर बम, मेरे खुद के पास कब से ही खत्म हो गए। तो उस चैनल वाले ने कहा, बोले तुम्हारे पास खत्म होगा, उससे मेरे को क्या लेने देना, मैं ये तब तक फेंकता रहूंगा जब तक आलिया भट्ट को सेकंड डिलीवरी नहीं होती है, मुझे मेरा काम करना है। हम हमारा काम करने में लगे हुए हैं मेरे भाई। इस मुंबई शहर की अश्लीलताएं हमारे घरों की दस्तक दे रही है, हाँ। और हमारी बेटियों जो संस्कार और संस्कृति की बातें कर रही है, इस मुंबई की अश्लीलता 5-25 हजार रुपए लेकर के उन गीतों को हमारे घरों तक पहुंचा रही है। इन मूर्खों को यह पता नहीं कि इस दुनिया में नग्नता सिर्फ 2 ही अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन। क्या होती है नग्नता? जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन, मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी? और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी? या फिर वाह वाह, वाह।